सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई ट्राई सोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड इन बॉयलर ड्रम। तो जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है उसमें जो हम केमिकल डोज करते हैं ना, तो वो ट्राई सोडियम फॉस्फेट ही जनरली यूज किया जाता है। इसकी जगह कोई अदर हम लोग केमिकल क्यों नहीं यूज करते हैं, या कहाँ पर हम लोग अदर कर सकते हैं, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इसको चॉइस करने के पीछे क्या लॉजिक है, इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए why ट्राइसोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड इन बॉयलर ड्रम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एचपी डोजिंग के माध्यम से ट्राइसोडियम फॉस्फेट को ये यहाँ पर जैसे टैंक में आपका ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट होता है और यहाँ पे पंप लगे होते हैं, तो पंप के द्वारा आपका बॉयलर ड्रम में इसका डोजिंग किया जाता है। ये चूंकि हाई प्रेशर में होते हैं इसलिए इसे एचपी डोजिंग किया जाता है, एचपी डोजिंग कहा जाता है। ठीक है, एचपी यानी कि हाई प्रेशर डोजिंग, डोजिंग मैंने डोज करना यानी कि वहां पे फिट करना। ओके, तो ये जो एचपी डोजिंग होता है इसमें हम लोग ट्राइसोडियम फॉस्फेट क्यों यूज करते हैं, अदर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसके पीछे देखिए क्या लॉजिक है कि देखिए कोई भी केमिकल हम लोग जब यूज करेंगे तो केमिकल जो यूज करते हैं वो किसी चीज पर डिपेंड करता है। जैसे बॉयलर का क्या प्रेशर होगा, क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है, केमिकल का कंपोजिशन कैसा होगा। ऐसा तो नहीं ना जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो बॉयलर के मेटल के साथ रिएक्शन करके उसको खराब कर सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते ही एक पार्टिकुलर केमिकल का चॉइस किया जाता है। ट्राई सोडियम फॉस्फेट इन सभी चीजों में बेस्ट चॉइस है, इसलिए इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। अब इसके यूज करने से क्या क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए पहला जो होता है ये पीएच कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो पीएच कंट्रोल में भी हम लोग ट्राई सोडियम फॉस्फेट को यूज करते हैं। सोडियम फॉस्फेट भी तीन तरह का होता है, एक होता है मोनो होता है, एक होता है डाई होता है, ठीक है, और एक ट्राई होता है जो कि ये ट्राई सोडियम फॉस्फेट है। तो ये तीन तरह के होते हैं। मोनो जो होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, ठीक है, तो ये एसिडिक के लिए हो गया। ये हो गया ये थोड़ा लेस एल्कलाइन होता है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, और ये जो होता है ये हाई एल्कलाइन होता है, यानी ये जो होता है ये हाई एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसके कारण से अगर हमें बॉयलर में एक निश्चित पीएच जो मेंटेन किया जाता है जैसे 9.5 से 10.5 के बीच में, तो इसका ट्राइसोडियम फॉस्फेट यूज करेंगे तभी ही पॉसिबल है। ओके, अगर इसको कर देंगे तो एसिडिक नेचर का चल जाएगा और इससे मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ट्राइसोडियम फॉस्फेट का यूज किया जाता है। तो एक पीएच को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्केल प्रिवेंशन। तो जो हमारा ट्राइसोडियम फॉस्फेट होता है वो एक निश्चित पीएच पे अच्छा वर्क करता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स और इम्प्योरिटी है वो प्रेसिपिटेट हो पाए, यानी कि हमारे वाटर से अलग हो पाए, एक स्लज का फॉर्मेशन हो पाए, ताकि हम सीवीडी या आईवीडी के थ्रू हम बॉयलर ड्रम से निकाल सके और हमारा वाटर जो है वो प्योर रहे। बॉयलर में कहीं पे डिपोजिशन ना हो, चाहे उसके ट्यूब हो, सुपर हीटर हो, वहां पे डिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डिपोजिशन हो जाएंगे तो बॉयलर ट्यूब को फेलियर कर सकते हैं, ठीक है, हमारा एफिशिएंसी लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये स्केल प्रिवेंशन करने का भी काम करता है। ओके, तो ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट है कोरोजन प्रिवेंशन। तो चूंकि ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं तो जो कोरोजन वाले जो इफेक्ट्स होते हैं वो इससे प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट है कैरी ओवर कंट्रोल। तो कैरी ओवर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए बॉयलर ड्रम में जो वाटर है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होंगे, तो वो अगर वो स्टीम के साथ चले गए, ठीक है, कैरी ओवर हो गए यानी उसके साथ चले गए, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट करने से हमारा जो सॉल्ट्स है, जो इम्प्योरिटीज है, वो अगर अच्छे से रिमूव हो जाएंगे स्लज के फॉर्म में सीवीडी आईवीडी के थ्रू, तो ये कैरी ओवर होने का चांसेस भी कम होता है, जिससे हमारा बॉयलर है, टरबाइन है, वो सेफ रहता है। तो ये सभी फायदे होते हैं, जैसे पीएच कंट्रोल हो गया, स्केल प्रिवेंशन हो गया, कोरोजन प्रिवेंट हो गया और कैरी ओवर कंट्रोल हो गया। इसी के वजह से ट्राइसोडियम फॉस्फेट को अच्छा माना जाता है बॉयलर में यूज करने का। ओके, तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।